हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं 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 शरणं हरि 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 सुरभिशरणं 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 हरि शरणं 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 हरिहर शरणं गोपाल कृष्ण लाल की आदि शक्ति श्री सुरभि गो माता की सद्गुरु दत्तात्रेय देव की गीता माता की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राम जय जय श्री श्याम हर हर महादेव। सर्वेश्वर सच्चिदानंद
श्री गोपाल कृष्ण प्रभु की अहेतु की कृपा से आप हम सभी को मनुष्य जन्म का सर्वश्रेष्ठ फल सत्संग श्री भगवत वाणी के प्रकाश में प्राप्त हो रहा है। भगवान की वाणी सर्वहितैषी हैं, सर्व कल्याणकारी हैं, क्योंकि वो सबका हित और सबका कल्याण चाहते हैं। भगवान की सर्वहितकारिणी सर्व कल्याणकारिणी निष्पक्ष वाणी का श्रवण हम लोगों ने 13वें अध्याय के 11वें श्लोक पर्यंत किया। 14वें अध्याय के 11वें श्लोक पर्यंत किया। 14वें अध्याय के 11वें श्लोक में श्री ठाकुर जी ने ये बताया कि मानव शरीर में जब सतोगुण की वृद्धि होती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। सतोगुण के बढ़ने से इंद्रियों में और अंतकरण में सभी जगह प्रकाश एवं सब प्रकार के ज्ञान में वृद्धि होती है। यही सतोगुण के बढ़ने का लक्षण है। प्रकाश और ज्ञान दोनों में भेद है। प्रकाश का अर्थ इंद्रियों और अंतकरण में जागृति, रजोगुण से होने वाले मनोराज्य और तमोगुण से होने वाला निद्रा, आलस्य और प्रमाद न होकर स्वस्थता होना है। प्रकाश का मतलब है सब जगह एक कोई मनोराज्य न हो, विक्षिप्तपना न हो, आलस्य न हो, प्रमाद न हो और निद्रा भी न हो, उसका नाम सतोगुण है। वह प्रकाश है। सतोगुण बढ़ने से एक तो प्रकाश बढ़ता है और प्रकाश प्रकट होता है, और दूसरा ज्ञान। ज्ञान का अर्थ विवेक है। सत्य असत, कर्तव्य अकर्तव्य, नित्य अनित्य, ग्राह्य अग्राह्य आदि का ज्ञान होना, ये दोनों में थोड़ा अंतर है। इस तरह से सतोगुण की वृद्धि से होने वाले प्रभाव का वर्णन करके अब भगवान जब मनुष्य शरीर में रजोगुण बढ़ता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं, वो ठाकुर जी अगले 14वें अध्याय के 12वें श्लोक में बताते हैं। 12वें श्लोक के व्याख्यान में प्रभु रजोगुण से उत्पन्न होने वाले प्रभाव का वर्णन करते हैं। रजोगुण की वृद्धि होने पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है शरीर पर, मन पर, अंतकरण पर, उसका वर्णन करते हैं। श्री ठाकुर जी बोले, हे भरतवंश में श्रेष्ठ अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और स्पृहा, ये वृत्तियाँ पैदा होती हैं। जब ये वृत्तियाँ पैदा हो तो समझना चाहिए अभी शरीर में रजोगुण बढ़ा है। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणामस्मः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवर्धे भर्तृषभ। ये रजोगुण के प्रभाव से ऐसी लोभ की, कामनाओं की, अशांति की और ईर्ष्या की, स्पृहा की वृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं। लोभ निर्वाह की चीज़ें पास में होने पर भी उनको अधिक बढ़ाने की इच्छा का नाम लोभ है।
जल है, अन्न है, वस्त्र है, शरीर निर्वाह की समस्त आवश्यक सामग्री होने पर भी और बढ़े इस तरह की वृत्ति है, उसका नाम लोभ है। परंतु उन चीज़ों के स्वाभाविक बढ़ने का नाम लोभ नहीं है। अपने आप अगर कोई चीज़ें बढ़ती हैं तो वो लोभ नहीं है। जैसे कोई खेती करता है और अनाज ज़्यादा पैदा हो गया, व्यापार करता है और मुनाफा ज़्यादा हो गया, तो इस तरह पदार्थ धन आदि के स्वाभाविक बढ़ने का नाम लोभ नहीं है और ये बढ़ना दोष भी नहीं। प्रवृत्तः कार्य मात्र से लग जाने का नाम प्रवृत्ति है, परंतु राग द्वेष रहित होकर कार्य में लग जाना दोषी नहीं है, क्योंकि ऐसी प्रवृत्ति तो गुणातीत पुरुषों में भी होती है। राग पूर्वक अर्थात सुख, आराम, धन आदि की कामना को लेकर क्रिया में प्रवृत्त हो जाना ही दोष है। आरंभ कर्मणाम, संसार में धनी और बड़ा कहलाने के लिए मान, आदर, प्रशंसा आदि पाने के लिए नए नए कर्म करना, नए नए व्यापार शुरू करना, नई नई फैक्ट्रियाँ खोलना, नई नई दुकानें खोलना आदि कर्मों का आरंभ है। प्रवृत्ति और आरंभ इन दोनों में अंतर है। परिस्थितियों के आने पर किसी कार्य में प्रवृत्ति होती है और किसी कार्य से निवृत्ति होती है, परंतु भोग और संग्रह के उद्देश्य से नए नए कर्मों का शुरू करना आरंभ है। मनुष्य जन्म प्राप्त होने पर केवल परमात्मा की प्राप्ति का ही उद्देश्य रहे, भोग और संग्रह का उद्देश्य बिल्कुल न रहे। इस दृष्टि से भक्ति योग और ज्ञान योग में सर्वारंभ परित्यागी वचनों से संपूर्ण आरंभों का त्याग करने के लिए कहा गया है। कर्म योग में भी कर्मों के आरंभ तो होते हैं, पर वे सभी आरंभ कामना और संकल्प से रहित होते हैं। कर्मयोगी कर्मों का आरंभ तो होगा, नए नए कर्म होंगे, सर्वहितकारी, लोक कल्याणकारी, भगवान को प्रसन्नता प्रदान करे ऐसे कर्म तो होंगे, पर उस कर्मों में, कर्मयोगी के कर्म में कोई कामना और संकल्प नहीं होगा, इससे मुझे ये मिले और ये मेरा है, ऐसा नहीं, मुझे करना ऐसा नहीं होगा। ये भगवान अपने ऋणों से मुक्त होने के लिए है और जिसके द्वारा हो रहा है इसको पूरा भी प्रभु ही कराएंगे। इस भाव से कर्मयोगी कर्म करते हैं। कर्म योग में ऐसे आरंभ दोष नहीं है, क्योंकि कर्मयोग में कर्म करने का विधान है और बिना कर्म किए कर्मयोगी योग पर आरूढ़ नहीं हो सकता। अतः आसक्ति रहित होकर प्राप्त परिस्थिति के अनुसार कर्मों के आरंभ किए जाए तो वे आरंभ नहीं है। आसक्ति से ओतप्रोत कर्मों का आरंभ है, वो ही बंधन कारक है। आसक्ति रहित आरंभ मात्र प्रवृत्ति है, क्योंकि उनसे कर्म करने का राग मिटता है। दूसरों के हित के लिए जो कर्मों का आरंभ है, परहित के लिए, वह सर्वहितकारी प्रवृत्ति से ही करने के राग का अंत होता है। वे आरंभ निवृत्ति देने वाले होने से दोष नहीं है। इस तरह के परहित के कार्यों का जो आरंभ है
वो निवृत्ति को प्रदान करने वाले हैं, इसलिए उनमें दोष नहीं। असम्माह, अंतःकरण में अशांति हलचल रहने का नाम असम्मा है। जैसी इच्छा करते हैं वैसी चीज़ें, धन संपत्ति यश प्रतिष्ठा आदि सब नहीं मिलती, तब अंतःकरण में अशांति हलचल होती है। कामना का त्याग करने पर ये अशांति नहीं रहती। शप्रा नाम प्रवाह का है। जैसे भूख लगने पर, अन्न की प्यास लगने पर, जल की, ठंडी लगने पर कपड़े की प्रवाह, चिंता, आवश्यकता होती है। वास्तव में भूख, प्यास और ठंडी इनका ज्ञान होना दोष नहीं है, प्रत्युत अन्न जल आदि मिल जाए ऐसी इच्छा करना ही दोष है। परमार्थ पथ के पथिक साधकों को इस इच्छा का त्याग करना चाहिए, क्योंकि कोई भी वस्तु इच्छा के अधीन नहीं है। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। ओम जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। ओ मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु ही कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000232827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।